पैसे ही नहीं है। जा थोड़ा काम काज देख ले, यहीं पे सदा काम तो करती नहीं है, मुंह ताकती रहती है। जा। जी माँ जी। अरे ओ पप्पू, पप्पू बेटा इधर आना। जी माँ आया। इधर बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ माँ? मेरा ससुर है, उसने मुझे अभी तक दहेज के पैसे नहीं दिए। हाँ, आप दहेज की तो बात कर रही हो। हाँ। अरे माँ तुम चिंता मत करो, उस बुढ़ऊ से तो मैं यूं चुटकियों में दहेज निकलवा लूंगा। और रही उस शीला की बात, वो तो गांव की गवार लड़की है। हाँ, मुझे तो लगा मेरा बेटा भूल गया है। माँ तुम चिंता क्यों करती हो, बेटा भी तो तुम्हारा ही हूँ। हाँ, मुझ पर ही गया है। और कुछ माँ? नहीं और कुछ नहीं, चल जा। और शीला को ना अगले दिन। अरे ओ शीला, जरा इधर तो आ। आई माँ जी। हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, देखो कैसे बोल रही है। हाँ माँ जी, हमने तुम्हें बुलाया है, कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, जिंदगी भर कहती रहूंगी क्या? तेरे बाप ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए हैं। माँ जी मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? नहीं है मेरे पिताजी के पास इतने पैसे। हे भगवान, जब पैसे नहीं थे तो तेरे बाप ने इतने बड़े आलीशान घर में शादी क्यों की? ठीक है माँ जी, मैं अपने पिताजी से कह दूंगी। चल जा और चावल लेकर आ, चावल देख लेते हैं। नहीं माँ जी। मेरे बड़े बेटे की शादी में तो कुछ नहीं आया, अब एक काम करूंगी, छोटे बेटे की शादी करूंगी और माला माल हो जाऊंगी। ये लीजिए माँ जी चावल। देख कैसे देख रही हूँ मैं। तू बहू है या फिर मैं? तू चावल देगी या फिर मैं? चल नीचे बैठ और चावल दे। पहले के जमाने में हम काम करते थे तो 3-4 बहुओं को पीछे छोड़ देते थे। अब हम काम करते हैं ना तो हमारी सांस फूल जाती है। काम मत करो तो सांस फूल जाती है। हाँ, देखो तो कैसे जवान चल रही है इनकी, कैंची की तरह कटर 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 कटर। मैं आ गया। अरे मेरा बेटा, मेरा टुकड़ा, तू आ गया? हाँ मॉम मैं आ गया, और मैं आपके लिए एक संस्कारी बहू लेके आया हूँ। मैंने शादी कर ली, वो भी अमेरिका वाली लड़की से। क्या? भगवान झूठ ना बोल भाई, तूने शादी कर ली और अपनी प्यारी सी माँ को बताया तक नहीं? अरे मॉम बताता कैसे, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुझे लड़की पसंद आई, मैंने शादी कर ली। वो लड़की कहाँ पर है? डॉली जरा इधर तो आना, माँ जी बुला रही हैं। लेकर भी आई है या नहीं? मॉम लाई नहीं, बहुत कुछ लाई है। क्या? ये देखो आपके लिए। मॉम मेरे लिए? इतने पैसे? ये भी आपके लिए ही है। अरे ओ शीला, गरम जल्दी जल्दी से थाली लेकर आ पूजा की। मॉम पप्पू भैया कहाँ हैं? पप्पू, ओ बेटा पप्पू। आया माँ जी। पप्पू भैया आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सिप्पू, तू बता। मैं तो बढ़िया हूँ भैया। पता नहीं ये कहाँ मर गई। अरे बस बस, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। शीला बहू मेरी माँ के पैर तो छुओ। मैं इस गुड़िया के पैर छूंगी? ओ प्लीज, मैं किसी के पैर वैर नहीं छूने आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, पैर नहीं छूनी। आओ बैठो बहू, आओ आओ। अरे बस करो, चिपकी जा रही हो। एक तो वैसे भी इतनी गर्मी लग रही है मुझे, एक तो गला सूखा जा रहा है। शिपू कोल्ड ड्रिंक ले आओ। बेटा ये कोकली क्या होता है? लगता है गवार गुड़िया है। वो कोकली नहीं, कोल्ड ड्रिंक होता है माँ जी। अच्छा कुछ भी। ये लो देवरानी जी कोल्ड ड्रिंक। ठंडी तो है ना, या ऐसे ही पकड़ा दिया मुझे? हाँ देवरानी जी ठंडी है। मुझे लगा ऐसे ही पकड़ा दिया, फ्रीज भी नहीं है यहाँ पे।
इसको। चिप्पू ये लो। इसको इतनी गर्मी भी लग रही है, एसी भी नहीं है यहाँ। मेरी बहू लेकर आई थी, यानी कि डॉली। लेकर तो कुछ आई नहीं, महारानी बनकर बैठ गई है वो। क्या करेंगे? अरे तेरा बहुत हुआ, मैंने बहुत कुछ सुन लिया। अभी अपने बेटे पप्पू को बुलाती हूँ और तुझे घर से निकलवाती हूँ। पप्पू बेटा। माँ क्या हुआ? इस कलंदली को अभी मेरी आंखों के सामने निकाल लो। पहले तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस कुर्सी पे बैठने की, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दहेज लेके आओ, दहेज लेके आओ। कब लेके आओगी और कब कहेगी अपने उस बुढ़ाऊ बाप से? अब बहुत हुआ, चल निकल मेरे घर से। आपका ही तो इंतजार था समधी जी। ऐसा मत करिए समधन जी, मेरी बेटी को अपने घर से मत निकालिए। अरे निकालू नहीं तो क्या करूं? इसका यहाँ पे अचार डालूं? मैंने अपने पूरे जीवन की कमाई अपनी बेटी के विवाह में लगा दी है। तो मैं क्या करूं? लगा दिए तो? मुझे कुछ दिन का वक्त और दीजिए, मैं आपके जल्द से जल्द पैसे लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, अब आप कह ही रहे हैं तो आपको 2 या 3 दिन का समय दे ही देते हैं। चलो ठीक है। पिताजी अब आप इन्हें कोई पैसे नहीं देंगे, इन्हें जितना दहेज दो उतना इनके लिए बहुत कम है। ऐसा मत बोलो बेटा, ये तुमसे बड़ी हैं, तुम्हारी सास हैं, तुम्हें इनका आदत करना चाहिए। ये ठीक है, जब ये मांग रही है तो मैंने पैसे दे दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ बेटा। ठीक है पिताजी। 3 दिन बाद। अरे बेटा पता नहीं इसके बाप। मेरी माँ के लिए पानी लेके आओ। मैं इस बुढ़िया को पानी दूंगी? ओ प्लीज, मेरे यहाँ तो नौकर होते हैं, मैं किसी को पानी वानी नहीं दे रही यहाँ पे। ऐसा मत बोलो। माँ जी क्या हुआ? माँ जी आपको क्या हुआ? माँ जी पानी पीजिए। ये लीजिए पानी। ये लीजिए माँ जी पैसे। अरे बेटा मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। शीला बहू तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हें कितना अत्याचार किया, फिर भी तुमने मुझे पानी दिया। अगर तुम मुझे आज पानी नहीं देती ना तो मैं तो चली ही जाती। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे माँ जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, तो मेरा फर्ज था। बेटा मुझे तो लगा था कि अब मैं चली जाऊंगी, लेकिन पता नहीं तू कहाँ से आ गई, तूने मेरी जान बचा ली। शीला मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? डॉली बहू निकल जाओ इस घर से। मैं क्यों निकलूंगी? निकलेंगी तो भाभी जी, ना कि मैं। वो क्यों निकलेगी? जब मेरी माँ ऐसी हालत में थी तो तुमने तो 1 गिलास पानी भी नहीं दिया उनको, क्योंकि वो दहेज नहीं लेके आई हूँ, मैं दहेज लेके आई हूँ। अब बहुत हुआ, निकलो ना मेरे घर से। तो मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सिप्पू भी मेरे साथ चलेंगे। चलो सिप्पू जी। छोड़ो मेरे हाथ, मैं अपनी माँ अपने परिवार को कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगा। हाँ सिप्पू जी का मुझे लगा था कि आपको मुझसे प्यार है, बट नहीं, आपको तो मेरे पैसों से प्यार है। हाँ तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें इसलिए लेके आया था क्योंकि तुम मेरी माँ का ख्याल रख सको, लेकिन तुम मेरी माँ को 1 गिलास पानी ना दे सकी। ख्याल रख सकूं या इसलिए पैसों के लालच में? अब बस भी करो, तुम्हें पता है ना मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, फिर भी चलो। तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। माँ जी ने भी सही कहा था कि बेटी और दहेज में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद ये भूल गई थी कि परिवार की खुशी किस में होती है। बेटा मुझे पता था कि परिवार की खुशी एक बेटी और दहेज में बहुत ही ज्यादा मतलब अलग सा है, लेकिन मुझे तो लगा था कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ है। लेकिन अब मुझे अब समझ में आ गया, जब मेरी बहू शीला ने मुझे माफ कर दिया तो मैं भी तो तुम्हें माफ कर सकती हूँ। ये भी तो मेरा फर्ज है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भाभी जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद भूल गई थी कि भाभी का दर्जा तो माँ के समान होता है और परिवार की खुशी किसमें होती है। अरे देवरानी जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप तो मेरी छोटी बहन समान है। इस नाटक के माध्यम से अपने आप को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि परिवार में खुशियों को